आज के इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे बिहार बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं समांतर श्रेणी के। ठीक है, समांतर श्रेणी के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 2011 से 2023 तक, वो सभी क्वेश्चन को हल करेंगे। पार्ट 1 में हम लोग 1 से लेकर 17 तक क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके थे। अब आगे हम लोग देखेंगे, ये पार्ट 2 है। क्वेश्चन नंबर 18 से लेके आगे तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लगभग 30 तक। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के साथ। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा। इसमें क्वेश्चन में दिया गया है क्या कि यदि किसी श्रेणी का nवां पद 3 + 4n है तो क्या यह एपी है? यदि हाँ तो प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात करें। तो पहले हम तो ये पहले एपी सीरीज हम बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद चेक करेंगे कि एपी में है कि नहीं है। उसके बाद हम इसका योग वाला सूत्र लगा के इसको सॉल्व करेंगे। चलिए हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसमें 3 बराबर दिया कितना गया है, 3 प्लस कितना दिया है 4n। तो हम T1 का मान निकालेंगे, प्रथम पद निकालेंगे। तो n के जगह पे कितना रखेंगे 1, तो हम रखते हैं 1। T1 का मान निकालते हैं तो वो कितना हो जाएगा 3 + 4। n के जगह पे कितना रखें 1। 4 गुना 1 4 हुआ, प्लस 3 कितना हुआ 7। और T2 निकालते हैं, 3 + 4 गुना 2 8 3 कितना हुआ 11। T3 निकालेंगे, 3 + 4 गुना कितना 3 12, 12 3 कितना हुआ 15। यहीं से चेक हो सकता है। और एक लास्ट वाला निकालते T 14 निकालते हैं, ठीक है ना, ताकि लास्ट में भी चेक किया जा सके। 3 + 4 गुना 14 28 56 56 3 कितना हुआ 59। और T15 निकालते हैं। वैसे 3 से भी काम हो जाता है, लेकिन वेरीफाई करने के लिए बता दें। 3 + 4 गुना कितना तो 15, 15 चौका 60, 3 कितना हुआ 63। ठीक है, अब ये तो सीरीज जैसे बना के हम लोग देखेंगे ये एपी में है कि नहीं। तो एपी का ये सीरीज है। अगर ये जो सीरीज है दिया हुआ एपी में, कैसे चेक करते हैं, रख के पहला पद कितना है 7, अगला पद कितना है 11, अगला पद कितना है 15, फिर डॉट डॉट डॉट, लास्ट में 14वां पद कितना है 59, उसके बाद कितना है 63। इसमें हम कॉमन डिफरेंस सर्वांतर देखेंगे, तो देखेंगे कितना बढ़ रहा है 4, इसमें भी कितना बढ़ रहा है 4, और इसमें भी कितना बढ़ रहा है 4। तो सब जगह समान अंतर है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये क्या है एपी में। और उसके बाद हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम लोग सम का फॉर्मूला एक ऐसे न बराबर जानते हैं कब, जब अंतिम पद दिया रहा है। तो अंतिम पद कितना दिया हुआ 63। ऐसे न बराबर होता है क्या, जब n/2 ए प्लस क्या होता है n। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखना, कब ये यूज करेंगे ये भी ध्यान में रहना चाहिए। ये तब हम यूज करेंगे जब n का मान पता रहे, जब n का मान पता रहे और प्रथम पद और अंतिम पद पता रहे। इसमें n का मान भी पता है, प्रथम पद भी पता है और अंतिम पद भी पता है। तो Sn बराबर मतलब इस 15 का योग पूछा गया। इस 15 बराबर क्या लिखेंगे, n कितना है, कितना पद है बोला गया 15, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 15 बटा कितना लिखेंगे 2। पहला पद कितना है 7 और अंतिम पद कितना दिया हुआ 63। 63 7 कितना हुआ 70, और 2 से भाग करेंगे कितना है 35। इस 15 का योग कितना हुआ 15 गुना कितना 35। ये 35 कहाँ से है बता दें, 17 में 2 से भाग करके 35 है। इसको सोल्व करेंगे तो कितना होगा 525। इस क्वेश्चन का आंसर कितना है 525। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया क्या, ठीक है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात करें जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद कितना है 73। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को आप समझ गए तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन मिलेगा 2024 के एग्जाम। ठीक है, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है सबसे पहले हम उसको हम लिखेंगे। इसमें दिया हुआ है 31वां पद तो ज्ञात करना है। दिया क्या है 11वां पद कितना दिया हुआ 38। तो हम लिखेंगे कि 11 का मान कितना दिया हुआ है 38। ये होता क्या है, तो ए प्लस कितना दे 10 डी, इसका मान कितना दिया 38। और कितना दिया हुआ टी 16, इसका मान कितना दिया 73। ये होता है क्या है ए प्लस, एक कम कर देंगे कितना दे 15 डी, इसका मान कितना दिया 73। अब इसको सॉल्व करना। तो हम क्या करते हैं, इस समीकरण को हम क्या मानते हैं पहला, और इसको मानते हैं दूसरा। हम दूसरा में से पहला को घटा देंगे।
तो ए से तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 15d में से 10d घटेगा तो कितना आएगा, या इसको आप ऐसे भी लिख भी लेना। तो हम पहले इसको हम घटा देते हैं। तो ए में से देखो, ये वाला ए में से ए घटेगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, घटाना है तो ये माइनस हो जाएगा, 15d में से 10d घटेगा, कितना डी बचा, 5d। और इसको सोल्व करेंगे तो कितना बचेगा, 35। तो डी का मान कितना होगा, 7। कोई भी एक इक्वेशन में हम लिख रहे हैं यहाँ पे कि समीकरण, यहाँ पे तुम लिख रहे हैं ना कि समीकरण 1 और 2 को हल करने पे डी का मान कितना है, 7। और हम समीकरण 1 में रखने पर डी का मान 1 में रखने पर, तो यहाँ पे 1 पे रखोगे तो ए प्लस डी की जगह पे कितना रखोगे, 7। तो 10 गुना कितना लोगे, 7 बराबर कितना होगा, 38। तो ए बराबर कितना होगा, इस 70 उधर जाएगा तो कितना होगा, माइनस का 32। तो ए का मान कितना होगा, -32, और डी का मान कितना होगा, 7। अगर ये दो आ गया तो आप किसी भी क्वेश्चन को हल कर सकते हो, ठीक है ना। तो ध्यान में रखना, डी का मान है 7 और ए का मान कितना है। चलो इसको, इसमें क्या क्या पूछा गया, तो 31वां पद। तो टी 31 बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, ए प्लस कितना डी, 30d। और ए का मान आया कितना, माइनस का -32 ना, -32 प्लस 30 गुना, और डी का मान कितना है, 7। 7 के कहीं 210, तो 210 में से कितना घटाएंगे, 32। आंसर आएगा कितना, 178 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के आंसर कितना है, 178। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ऐसा टाइप का हम बताए थे, एक बार और बताते हैं। जब भी 3 क्रमागत पद दिया रहे, कोई कितना भी पद दिया हो, उसमें बोला गया एक्स का मान पूछा गया, तो एपी में है, तो यही हिंट हिंट मिलता है कि अगर एपी में है तो हम क्या करेंगे, ध्यान में रखना कि दूसरा पद में से हम पहला पद घटाएंगे, मतलब आगे अगला पद में से पिछला पद घटाएंगे, तो दोनों का मान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, अंतर समान होना चाहिए था। तो ये भी मान से करेंगे तो दोनों क्या होगा, समान। चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे कि अगर ये एपी में है तो ये एपी में है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि प्रश्न के अनुसार ऐसे लिख सकते हैं, दूसरा पद कितना है 8x, इसमें से घटाएंगे, क्या घटाएंगे, तो 5x प्लस 3। जैसे ही माइनस का सिंबल नहीं दोगे, क्वेश्चन वहीं पे गलती हो जाएगा तुम्हारा। फिर हम क्या करेंगे, तीसरा पद कितना दिया हुआ, 9x प्लस कितना 3, उसके पिछला पद घटा देते कितना 8x। इसमें एक ही है डिजिट, तो इसमें हम सिंबल नहीं दिए, क्योंकि प्लस है तो माइनस कर ही देगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 8x माइनस अंदर जाएगा तो कितना होगा, -5x, प्लस है तो क्या हो जाएगा, -3, बराबर कितना होगा, 9x में से 8x जगह कितना बचा, x, प्लस कितना होगा 3। 8x में से 5x घटा कितना बचा, 3x, और 3x को उधर भेज दोगे कितना इधर आ जाएगा, तो x इधर आ जाएगा तो कितना होगा, x बराबर 3 3 कितना होगा 6, x बराबर 2x बटा 6 करेंगे तो कितना होगा 3, x का मान कितना है 3, x ही का मान पूछेगा, तो आंसर कितना होगा 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना 21। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन क्या, बहुत सिंपल भी क्वेश्चन है। बोला गया कि 18वां पद ज्ञात करें। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप लोग जो पहला क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन बताया था ना, वैसे ही लिखना। क्या पूछा गया, 18वां पद। जब भी 18वां पद बोला जाए वे लगा होगा, तो इसका मतलब T18 का मान निकाले। T18 बताए थे, एक कम कर देना, ए में एक कम कर देना, 17। अब इस क्वेश्चन में ए का मान कितना दिया हुआ है, आप ऊपर लिख लेना अच्छे से, ए बराबर कितना दिया हुआ है 1, और डी का मान कितना दिया हुआ है 3। तो T18 बराबर हो गया, ए का मान कितना है, एक 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 दिया हुआ है, और 17 गुना डी का मान कितना दिया, 3, 17 51 प्लस 1 कितना होगा, 52। ऐसा कितना होगा, 52। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, कौन सा पद पूछा जाना, तो आप पदों की संख्या लिख लेना। ये याद रखना कि कौन सा पद बोला जाना, तो अब लिखना पदों की संख्या। ठीक है, तो ये बोला गया है, शॉर्ट में फिर से हम बोलने लिख रहे हैं। आप लोग ऐसे एग्जाम में मत लिखना, थोड़ा डिटेल में लिखना कि जो जो दिया हुआ है कि दिया गया प्रश्न के अनुसार ये है, और लास्ट में आंसर भी बहुत अच्छे से लिखना। जहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन में ए का मान कितना दिया है 3, और डी का मान कितना दिया 5, 8 माइनस 3 किए 5, और हम लिख सकते हैं एल, एल जो अंतिम पद है कितना दिया 78। तो हम एन का मान पूछा गया पदों की संख्या, या कौन सा पद बोला जाता है, ये लिख लेना, अंतिम पद माइनस प्रथम पद डिवाइडेड बाई सर्वांतर प्लस कितना 1। तो अंतिम पद कितना दिया 78 माइनस प्रथम पद कितना दिया 3, सर्वांतर कितने का 5 प्लस कितना 1। तो 78 में से 3 गया 75, 75 बटा 5 की तो कितना है 15, 15 प्लस 1 करेंगे तो कितना होगा, तो 16वां पद कितना होगा 78 होगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 16। क्वेश्चन नंबर 23 में कौन सा पद, सेम वैसे ही टाइप का क्वेश्चन बनाना है, कौन सा पद बोला गया -81 होगा। ठीक है ना, चलो बना ही देते हैं। तो कौन सा पद बोला गया, तो सिंपल सा हम एन निकाल लेंगे। एन बराबर अंतिम पद कितना दिया -81, माइनस प्रथम पद कितना दिया 21, सर्वांतर तो कहोगे 3 नहीं होगा क्योंकि घट रहा है, हम निकालेंगे सर्वांतर, कैसे निकालेंगे, तो 18 में से कितना घटेंगे 21, तो कितना होगा -3। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे -3 प्लस कितना
अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, तो अलग अलग भी कर सकते हो या जोड़ के भी कर सकते हो। तो ये 2 हुआ और कितना हुआ 10 हुआ, -110 -102 और कितना -3 प्लस कितना माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, क्या क्या हुआ 3 3 के 9 34 34 एक कितना हुआ 35, ऐसे इसका आंसर कितना होगा 35। क्वेश्चन नंबर 24 में है कि पहला पहला पद, अच्छा यहाँ पद छूट गया, पहला पद और सर्वांतर बताना। तो पहला पद इसमें क्या दिया हुआ है 13 और सर्वांतर कितना है, तो सर्वांतर निकालेंगे डी, दूसरा माइनस पहला करेंगे तो 18 माइनस क्या करेंगे 13, 18 में से 13 गया कितना है 5, तो सर्वांतर कितना है 5, क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये एपी में दिया हुआ है, बोला गया तीसवा पद ज्ञात करें, तीसवा पद बोला गया, तो ए का मान दिया हुआ है 10, डी का मान दिया हुआ है माइनस का, कैसे है 7 माइनस क्या किया 10, तो कितना हुआ माइनस का 3, तीसवा पद पूछा गया है, तो टी एन बराबर लिखना ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी, और टी 10 बोला गया तो टी 10 लिखते हैं, तो ए प्लस 10 माइनस 1 गुना कितना डी, टी 10 बराबर क्या होगा ए प्लस 9 डी, यही हम लिखवा रहे थे, तीसवा पद सॉरी तीसवा पद बोला गया ना, तो 30 लिखेंगे 30 माइनस 1 तो 29 टी होगा, ठीक है। अब पूछा गया टी 10 नहीं सॉरी टी 30, तो टी 30 का मान कितना होगा, ए का मान कितना दिया 10 प्लस 29 गुना डी का मान कितना दिया -3, सॉल्व करेंगे, पहले गुना करेंगे उसके बाद जोड़ेंगे, 10 प्लस 9 के 27 के साथ आंसर कितना है 2, 6 2 कितना हुआ 8, वो भी कितना का माइनस का, तो प्लस माइनस कितना होगा माइनस, -87 में क्या कर देंगे 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा माइनस का 77, तो इसका आंसर कितना होगा 77, माइनस का 77। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, एपी का 21वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद इतना है और 16वां पद इतना है। हम हिंट कर देते हैं, आप इस क्वेश्चन को बना लें कैसे, तो ये दिया हुआ है एक, अच्छा ये क्वेश्चन तो कराएंगे है ना 178 वही रिपीट हो गया। क्वेश्चन अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 बोला एपी का 50वां, एपी में 50 पद हैं जिसका, अच्छा 50 पद है, यहाँ पे छूट गया होगा 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद कितना है 106 है, तो इसका 29वां पद ज्ञात करना है। ठीक है बनाते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है, लैंग्वेज में फंसाने का कोशिश किया। एपी में 50 पद मतलब एन का मान कितना दिया 50 और तीसरा पद 12 है, तीसरा पद मतलब ए प्लस 2 डी का मान कितना दिया 12 और अंतिम पद कितना है 106, अंतिम टोटल 50 पद है तो अंतिम पद होना चाहिए समीकरण में मान लेते हैं, तो 50 है तो ए प्लस कितना डी होना चाहिए 50 डी, इसका मान कितना दिया हुआ 106। अब यहाँ से हम इसमें से इसको मतलब दूसरा समीकरण मानते हैं, दूसरा समीकरण हम लिखेंगे, दूसरा समीकरण समीकरण दूसरा में से पहला को समीकरण को घटाने पर ए से कैंसिल आउट होगा, तो 49 में 49 डी में से 2 तो कितना होगा 47 डी, बराबर 106 में से 12 गया तो पहले 2 घटाएंगे तो कितना होगा 4, तो 12 घटा दो 106 में से 12 घटाओ 4, 10 में से गया कितना है 9, तो कितना बचा 94, तो डी का मान कितना है 2, समीकरण 1 में रख दो तो 2 गुना 2 4 होगा, तो यहाँ पे लिखना अगला पॉइंट कि डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे ही डी का मान समीकरण 1 में रखोगे तो 2 गुना 2 कितना हो 4 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस 2 गुना 2 बराबर कितना 12, ए बराबर कितना होगा 8, ए का मान 8 आ गया और डी का मान 2 आ गया, तो कितना पद पूछा गया था क्या ऊपर 29वां पद बताना, तो 29वां पद कैसे निकालोगे, तो डी 29 बराबर क्या लिखोगे ए प्लस एक कम कर देना 28, ए का मान कितना दिया 8 प्लस 28 गुना डी का मान कितना दिया तो नहीं दिया हुआ 28 प्लस 56 कितना हुआ 64, इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 64, आंसर दिया 64 हाँ दिया, ठीक है ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक था। अगला क्वेश्चन 28 नंबर बोला गया किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से कितना अधिक है 7 अधिक है, जब भी अधिक कम आ जाए तो अंतर ले लेंगे, बड़ा में से छोटा को घटाएंगे तो कितना होगा 7 होगा, तो 17वां पद 10वें पद से कितना अधिक है, तो 17वां पद को क्या लिखेंगे ए प्लस कितना डी 16 डी, अंतर लेना तो ब्रैकेट का यूज करना जरूर है, 10वें पद ए प्लस कितना 9 डी, दोनों का अंतर कितना है, बस सर्वांतर पूछा डी का मान ही पूछा गया, शायद ऐसे टाइप का कराते हैं, ए प्लस 16 डी माइनस ए माइनस कितना होगा बराबर कितना 7, इसे कैंसिल आउट हुआ 16 में से गया कितना
7 7 डी बराबर कितना है 7, तो डी का मान कितना होगा 1, आंसर कितना होगा 1। एक क्वेश्चन रिपीट हुआ। यहाँ 10वां पद होना चाहिए था, गलती से लिखा गया ना, शायद 10वां पद होना चाहिए था। ठीक है ना, 10वां पद देखते हैं कितना है। तो 10वां पद बना के देखते हैं। इस क्वेश्चन में ए का मान दिया हुआ 3, बी का मान दिया हुआ है 8 माइनस 3 कितना 5, और एल अंतिम से 10वां पद होगा नहीं, तो इसको रिपीट कर देना। ये ऐसे टाइप का क्वेश्चन कराए थे, तो पैटर्न को पलट देना। ठीक है ना, सीरीज को पलट देना, उसके बाद शुरू से 10वां पद निकाल लेना। ठीक है ना, बना लेना, बन जाएगा, क्वेश्चन आसान है। ये क्वेश्चन क्या है 30 नंबर की, वह एपी ज्ञात कीजिए इसका तीसरा पद 16 और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। ठीक है ना, अच्छा एपी बताना है। तो एपी बताने के लिए हमको ए चाहिए और डी चाहिए, और ए और डी मिलेगा ये दोनों समीकरण से। ठीक है, अधिक दिया हुआ है तो अंतर ले लेंगे सिंपल सा। किसका, तो तीसरा पद 16 है, तीसरा पद कितना दिया, तो हम क्या लिखेंगे ए प्लस 2 डी, इसका मान कितना दिया हो 16। ये लिखना कि प्रश्न में दिया गया ए प्लस 2 डी का मान कितना दिया, वैसे ऐसे लिख देना कि तीसरा पद 33 बराबर कितना दिया 16, उसी से लिखें। और क्या दिया हुआ 7वां पद 5वें पद से कितना अधिक है 12 अधिक है, ये तो समीकरण 1 मान लेते हैं इसको। 7वें पद को क्या लिखेंगे ए प्लस 6 डी, अंतर लेंगे किसका 5वें पद से, तो ए प्लस कितना अधिक 5 डी कितना अधिक है 12, तो 12 लिख दे। अब इसको कैसे लिखेंगे T7 माइनस T5, अच्छा यहाँ 4 होगा ना, 5 बराबर कितना लिखेंगे 12। ठीक है, ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा अच्छे से हम बना लेते हैं। एग्जाम में अगर आता तो कैसे बनाते हैं, ठीक है ना, ये क्वेश्चन से समझाते हैं। यहाँ पे लिखते तुम लोग क्या कि प्रश्न में कि प्रश्न के अनुसार T3 बराबर 16 है, तो हम लोग जानते हैं कि ए प्लस 2 डी का मान कितना दिया है 16, माना कि समीकरण क्या है 1, और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, 7वां पद 5वें पद से कितना अधिक है 12, हम इस 7वें पद को लिखेंगे ए प्लस 6 डी माइनस ब्रैकेट का यूज करेंगे ए प्लस 4 डी बराबर कितना 12। अब इसको हम सब इसको सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। ए प्लस 6 डी माइनस ए माइनस कितना 4 डी बराबर 12, इसे ये कैंसिल आउट हुआ, 6 डी में से 2 डी, तो डी का मान कितना है, डी का मान कितना है 2 डी बचा 12 तो 6 है, डी का मान कितना है 6। अब डी का मान हम यहाँ रख देते हैं, डी का मान यहाँ पे इधर लिख देते हैं कि डी का मान समीकरण 1 में रखने पर रखने पर उफ, रखने पर, ठीक है, तो यहीं पे 1 में रखोगे डी का मान कितना 6, 6 गुना 2 कितना हुआ 12, तो ए प्लस 2 गुना 6 बराबर कितना दिया 16 ना, 16 लिखते हैं। तो ए बराबर 12 उधर कटेगा तो कितना है 4, ए का मान है 4 और डी का मान कितना है, तो क्या पूछा गया क्वेश्चन में कि एपी बताइए, एपी बना के देखते हैं। तो एपी क्या होता है, पहला पद कितना दिया हुआ, पहला पद कितना दिया 4, तो 4 लिखते हैं, अंतर कितना है 6 का, तो 6 बढ़ाओगे तो कितना होगा 10, फिर 6 बढ़ाओगे तो कितना होगा 16, फिर 6 बढ़ाओगे तो कितना होगा 22, इसलिए चलता जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बस इतना ही क्वेश्चन है। ठीक है, अगला वीडियो में हम देखेंगे आगे का क्वेश्चन सब देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।